और शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ जो दंतेवाड़ा से है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी क्रम में एक जवान के शहीद होने की बात सामने आ रही है। एक जवान शहीद हो गया है और जानकारी ये मिल रही है कि एक जवान घायल भी हुआ है। 5 से ज़्यादा नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर है। गंगालूर इलाके के जंगलों में ये मुठभेड़ सुबह से ही चल रही है। रुक रुक कर दोनों ओर से फायरिंग हो रही है और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक जवान इस गोलीबारी में शहीद हो गया है। एक अन्य जवान घायल हुआ है, उसको फौरन अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये सामने आई है कि 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। तो नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी क्रम में आज ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर अभी भी मुठभेड़ चल रही है। भरत दुर्गम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, वेस्ट बस्तर जो डिवीजन पड़ता है, जो गंगालूर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और सीमावर्ती इलाके की अगर बात की जाए, दंतेवाड़ा सरहदी इलाका पड़ता है। दंतेवाड़ा और बीजापुर का सरहदी इलाका जो पड़ता है, वेस्ट बस्तर जो डिवीजन है, उस पूरे इलाके पे माओवादियों की मौजूदगी, यानी बड़े जो कैडर के माओवादी है, उसकी सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके तर्ज पे पूरी तरीके से ऑपरेशन जो है चलाया गया था। इस ऑपरेशन में मुख्य भूमिका की अगर बात की जाए, एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा के जो जवान है, इनकी संयुक्त ज्वाइंट ऑपरेशन उस इलाके पे चलाई गई थी। इस ऑपरेशन में पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है, जिससे 5 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। वही जवानों की अगर बात की जाए तो जवानों को भी बड़ी कैजुअलिटी हुई है, जिससे 2 जवान जो है वो शहीद होने की खबर बाहर निकल के आ रही है। कुछ घंटे पहले जो खबर बाहर निकल के आई थी, जिन पर ये जानकारी मिल रही है कि एक जवान शहीद है, लेकिन अभी अपडेट के साथ जो है आंकड़े बढ़ गए हैं। 2 जो जवान है वो शहीद हो चुके हैं और 5 जो माओवादी हैं उनको पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया है। अभी भी उस पूरे इलाके पे जवानों की जो सघन है वो तेज है, रुक रुक के फायरिंग चल रही है। माओवादी पुलिस के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस ने रणनीतिकार के तर्ज पे उनको घेर कर, घेराबंदी के तर्ज पे जो ऑपरेशन है वो तेज कर दिया और लगातार गोलीबारियां उस इलाके पे चल रही है और पुलिस एक तरीके से हावी होते हुए नजर आ रही है। इसी वजह से 5 जो माओवादी हैं उनको पुलिस के जवानों ने ढेर किया है। जी भरत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुठभेड़ सुबह से ही चल रही है और 2 जवान शहीद भी हो गए हैं। नक्सलियों की संख्या को लेकर कोई आकलन है? क्या वो ज़्यादा संख्या में यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, इस वजह से उनके खिलाफ ऑपरेशन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है और सुबह से लगातार ये मुठभेड़ चली जा रही है? इलाका कहा जाता है, पूरा इलाका एक समय नक्सलियों का यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। उस इलाके पे अगर ऑपरेशन हो रही है और जवानों को सफलता मिल रही है तो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़े की अगर बात की जाए तो आंकड़े पे ये कंफर्म और क्लियरिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जवानों के द्वारा जो इनपुट जो बाहर निकल के आती है पुलिस अधिकारियों के द्वारा, वो क्लियरिफिकेशन नहीं हो पाती, ना ही वो स्पष्टीकरण पुष्टि के आधार पर हो पाती है। लेकिन कवायद जो है ये लगाई जा रही है कि वहाँ पे लगभग काफी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी थी, जिस वजह से एक बड़ा ऑपरेशन निकाला गया। जब ज्वाइंट ऑपरेशन निकाली जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ी टुकड़ी है, नहीं बड़े जो माओवादी के कैडर है, बड़े जो माओवादी के जो नक्सली है, उनकी मौजूदगी होती है, तब ज्वाइंट ऑपरेशन निकाली जाती है। तभी जाके एसटीएफ जो और कोबरा प्लस डीआरजी इनकी ज्वाइंट ऑपरेशन निकाला गया। तो कहीं ना कहीं जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जवान जो तैनात रहते हैं उसी इलाके पे, जिस इलाके पे माओवादियों की सबसे ज्यादा रीढ़ मजबूत कहा जाती है, गंगालूर का वही इलाका है जिसको एक समय यूनिवर्सिटी भी माओवादियों का कहा जाता था। उसी इलाके पे जिस तरीके से खबर जो बाहर निकल के आ रही है, 5 कैडर के जो लोग हैं, संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि चीजें अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि रुक रुक के फायरिंग अभी भी उस इलाके पे चल रही है। अभी तक जो अपडेट है, 5 माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया है, जिसके शव भी बरामद होने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, 2 जो हमारे जवान हैं वो शहीद होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है भरत, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए।